जय हिंद बेटो बेटो। आज हम एयरफोर्स, एनडीए, नेवी इस सब के बारे में एक सिलेबस, मेरा ऑनलाइन ये पहला है, एक सिलेबस बच्चा कहाँ से पूछता है। वैसे बहुत सारे बच्चा जो है सो ऑफलाइन हमसे पढ़े हैं, बहुत सारे निकले हैं कोर्स में, लेकिन इस कोरोना के महामारी में बच्चा पूछ रहा है कि सर आप ऑनलाइन एक वीडियो बनाइए। उस बच्चों के आग्रह पर मैंने एक ऑनलाइन वीडियो बनाया हूँ। मैंने एक सिलेबस लिखा, विषय सूची, क्या परीक्षा में पूछा जाता है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, इस विषय पर एक सूची एक बनाया गया है, जिसमें कि आधुनिक भारत। हालांकि प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आधुनिक भारत से क्वेश्चन रहते हैं। आधुनिक भारत में जो क्वेश्चन रहते हैं वह क्वेश्चन वायसराय का कार्यकाल कैसा, वायसराय कौन काम किए, गांधी युग, हमारे गांधी जी का आगमन जो इंडिया में हुआ, आखिर गांधी युग क्यों जाने जाते हैं, गांधी जी के तमाम पक्ष में कुछ फैक्ट्स पढ़ना है। गांधी जी भारत कब आए, गांधी जी चंपारण कब आए, गांधी जी असहयोग आंदोलन में कब भाग लिए, गांधी जी का सविनय विज्ञान आंदोलन में क्या योगदान है। अगर आप कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं तो आपको आधुनिक भारत याद हो जाएगा, और जो हमसे पढ़ा है उसको तो घर पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। घर पे आप मैथ बनाइए, इंग्लिश बनाइए, लेकिन मेरे साथ जीएस में पढ़िए, क्लास में हंसते खेलते पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए और उसके बाद आधुनिक भारत को हंसते खेलते आप सीख जाइएगा। हाँ, मेहनत कीजिए। उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में बताते हैं कि प्राचीन काल में मनुस्मृति का संविधान था, हम्मुराबी का संविधान था, आधुनिक काल में अमेरिकी संविधान है, दुनिया की सबसे अलिखित संविधान अगर कहा जाए तो ब्रिटेन की संविधान है, लेकिन आधुनिक युग की शुरुआत लिखित और निर्मित संविधान हमारे अमेरिकी संविधान है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का संविधान, क्योंकि हमारा संविधान है लिखित और निर्मित में अंतर होता है। लिखित लिखा हुआ है, लेकिन निर्मित का मतलब समय समय पर उसमें परिवर्तित भी होते रहता है। ऐसे संविधान को लिखित और निर्मित संविधान कहते हैं। और संविधान में पूरा नहीं पढ़ना है, ओनली संसद के बारे में अगर आप पढ़ लिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। संसद और राष्ट्रपति के बारे में आपको जानना, प्रस्तावना को हंसते खेलते सीख जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद भारतीय भूगोल, भारतीय ज्योग्राफी, हमारा मैथ, और आप सेना में जा रहे हैं, इसकी आप आगे भी प्रासंगिक है। आप कहां कौन देश आक्रमण कर देगा, अभी भारत और चाइना के बीच क्या चल रही है, करेंट मुद्दा, समसामयिक मुद्दा वो जानना बहुत जरूरी है। अभी हमारा नेपाल के साथ क्या संबंध है, हमारा श्रीलंका के साथ में क्या संबंध है, खास करके भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, ये दोनों जो है अगर आप सीख रहे हैं, इससे न केवल आपकी जो है ये जीएस की क्वेश्चन बन जाएगी, बल्कि आप जिस क्षेत्र में रहिएगा उस क्षेत्र में भी आप व्यापक सार्वभौमिक रूप से भी अपना काम कीजिएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। एक कई सारे मुद्दे हैं जो कि आप भारतीय भूगोल में आप सीख जाइएगा। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी एक पार्ट है, लेकिन भारतीय भूगोल में इस रूप में इसकी आप चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, हमारा अर्थव्यवस्था प्रकार कैसा है, इसमें हम सिर्फ आर्थिक आयाम और प्रतियाम को अपनाते हैं। और आर्थिक आयाम ये हर एक जन, कोरोना जैसे महामारी में हमारे देश में क्या हमारा जीडीपी है, हमारा क्या जीएनपी है, हमारा क्या एनएनपी है, हम किससे आयात करते हैं, हम किससे निर्यात करते हैं। कोरोना में विश्व में भारत की एक पहचान बन गई, दुनिया के देशों को भारत ने दवाई दिया, सप्लाई किया। ये कोरोना महामारी जो कि वैश्विक महामारी है, और यह जो है सो आप अगर बढ़िया से अगर सीख जाते हैं तो आपके जिंदगी में एक उन्नत बनेगा। इसीलिए जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं बहुत लाभान्वित होते हैं, बहुत ही लाभान्वित होते हैं। आप एक बार जुड़ करके देखिए, ये श्री कृष्ण कोचिंग है, आप आइए जुड़ करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको, आप हंसते खेलते सीख जाइएगा ये वीडियो। उसके बाद पुरस्कार से पूछेगा, अभी परमवीर चक्र किसको मिला। वैसे पुरस्कार 4 प्रकार के होते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म सिंह। और ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। कुछ पुरस्कार
पुरस्कार सेना में दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, और ये पुरस्कार आपको अपने कर्म के अनुसार मिलेगा। हमारे संविधान में उपाधियों की अंत की चर्चा की गई है अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपकी कर्म अच्छा है, आपको अच्छे पुरस्कार से आप सेना में जा रहे हैं, वायुसेना में आप अच्छे काम कीजिएगा तो आपको पुरस्कार मिलेगा। मिला ना पाकिस्तान के अभिनंदन को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, आप लोग सभी जानते हैं परमवीर चक्र से अभिनंदन को सम्मानित किया गया। इसी तरह पुरस्कार और भारतीय उपाधि अगर आप पढ़ रहे हैं आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। जीएस एक ऐसा विषय है जो हमारे समसामयिक विश्व की राजनीति को, समसामयिक विश्व की अर्थव्यवस्था को, समसामयिक विश्व की इकोनॉमी को हमको बताता है और हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। और उसके बाद खेलना तो खेल में जो पुरस्कार है वह पुरस्कार भी आपको एक नजर देखना है, जो कि क्लास में आप इजी वे में 1 से 2 क्लास में खेल एकदम सीख जाइएगा, जिसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी की तरह आप सीखिएगा। संगीत और मधुर संगीत तो सुननी ही चाहिए। आप अगर देखते हैं शादी ब्याह में लोग मधुर संगीत सुनता है, गाना भोजपुरी बजाने लगता है, उसका क्या रीजन है? भोजपुरी गाना उस समय शादी ब्याह को एक मनोरंजन बनाता है और उसमें जो है भोजपुरी गाना बजाता है। आप मधुर संगीत सुनिए, लता मंगेशकर का सुनिए, कुमार सानू का सुनिए, उदित नारायण का सुनिए, आपको लगेगा मधुर संगीत सुनने से न केवल शारीरिक थकान दूर होती है बल्कि मानसिक थकान भी दूर हो जाती है। इसीलिए मधुर संगीत तो सुननी चाहिए। तभी तो राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता प्लेटो का कहना है जब शरीर थक जाए मधुर संगीत से आनंद लिया जा सकता है। हालांकि आज मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्रमबद्ध रूप से हम अगले दिन क्लास में आएंगे। आप जुड़िए। मैं राकेश कुमार आपको एक एक पॉइंट के बारे में जरूर बताऊंगा। जय हिंद। यस सर।